आप सभी विद्यार्थियों का आज इस कार्यक्रम में स्वागत है। और हमारे बीच में पहले भी बताया मैंने डॉक्टर राजेंद्र जोधपुरिया साइकोलॉजिस्ट हमारे बीच में आए हैं। तो पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से यहाँ पे इनका स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। तो आप सब जो विद्यार्थी हैं, आपके जीवन में जो काम आने वाली कुछ चीजें हैं उनके बारे में डॉक्टर साहब हमें बताएंगे, ताकि इन अच्छी चीजों का अनुसरण करके हमारा जो जीवन है वो आगे सफल हो। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर साहब से कि प्लीज वो मंच पे आए और हमारे विद्यालय राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खैरपुर सिरसा के विद्यार्थियों का को बताएं। डॉक्टर साहब बोलना नहीं है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं तहे दिल से आभारी हूं राजकुमार जी का, पूरे स्टाफ सदस्यों का, प्रधानाचार्य जी का, कि उनकी अपार कृपा की बदौलत मैं आप सभी बच्चों से रूबरू हो पा रहा हूं। तो कृपया सभी बच्चे आपके भविष्य की जो बातें हैं उनको आप ध्यान से सुनेंगे, और लगभग ये बातें हम 30 मिनट तक करने वाले हैं। और इन 30 मिनट के दौरान सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य है क्या, कैसे हम मानसिक रूप से बीमार होते हैं, और कोई मानसिक रूप से बीमार हो तो उसका इलाज क्या है, और आपके साथ जो पढ़ाई लिखाई से संबंधित समस्याएं हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पढ़ते बहुत हैं पर याद नहीं होता है, मेमोरी कमजोर सी हो गई है। तो उसका निवारण आज मैं एक टेक्निक के माध्यम से बताने वाला हूं। तो एक डेमो हम करेंगे कि आपके अचेतन मन में अपार शक्तियां हैं, संभावनाएं हैं। अगर आप अपने अनकॉन्शियस माइंड की उन शक्तियों का प्रयोग करें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ संभव है। आपको खुद नहीं पता है कि आप क्या कर सकते हैं। तो आपकी जो शक्तियां हैं उनको कैसे बढ़ाना है वो एक प्रयोग करके दिखाएंगे। आज ही कुछ बच्चों को यहां पर आगे लेकर के आएंगे और उनकी मन की शक्ति को 100 गुना तेज कर देंगे, आपकी स्पीड को 100 गुना तेज करेंगे। ये करके दिखाएंगे। इसके लिए आपको शांति से बैठना होगा। तो जो भी कोई अव्यवस्था फैलाए उसे ये प्रयोग ना तो दिखाया जाएगा और ना ही उसमें शामिल किया जाएगा। तो कृपया आप शांति से बैठे रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मानसिक स्वास्थ्य की, कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है। क्या आप ये जानते हैं कि हम मानसिक रूप से बीमार भी होते हैं? नहीं पता, क्योंकि हमें ये सिखाया ही नहीं गया कि मन भी कभी बीमार होता है। कभी नहीं बताया जाता कि मन भी बीमार होता है। एक बार एक बच्ची जिसने डिप्रेशन के बारे में सुन लिया था, या आप बच्चे ज्यादा कुछ अवेयर हुए हैं सोशल मीडिया की बदौलत, कि सोशल मीडिया पर हम दिन रात बहुत सी सूचनाएं ग्रहण करते रहते हैं। तो एक बच्ची अपनी दादी और अपने परिवार को कहती है कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूं। तो पूरा परिवार ये कहता कि बेटे अकेले मत जाना, किसी को साथ लेकर के जाना। तो हमें ये पता ही नहीं है कि हम बीमार हो रहे हैं। कई बार हमें खुद भी नहीं पता होता, कई बार परिवार वालों को बिल्कुल नहीं पता होता। तो इन बातों को हम समझेंगे कि हम बीमार हो रहे होते हैं तो हम कैसे पहचाने, और हमारा साथी, हमारे परिवार वाले बीमार हैं तो उनको हम कैसे पहचान सकते हैं। हम बीमार लोगों के साथ जी रहे होते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता। हम झेलते रहते हैं बीमार लोगों को, मानसिक बीमार लोगों को। शारीरिक रूप से कोई बीमार है तो हमें पता है
कि किसी को बुखार है, सिर दर्द है, किसी को चोट लगी है, तो हम इलाज भी करवा लेते हैं या उसको बता भी देते हैं। लेकिन कोई मानसिक रूप से बीमार है, ये हमें पता ही नहीं है। हम उसके साथ जीते रहते हैं, खुद भी परेशान होते रहते हैं। आज के समय में जितने झगड़े हैं, चाहे वो घरेलू झगड़े हो, चाहे वो पारिवारिक झगड़े हो, चाहे किसी जायदाद को लेकर झगड़े हो, ये सारे मानसिक बीमार लोगों के ही झगड़े हैं, बीमार लोगों के ही ये लक्षण हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति कभी भी ऐसे झगड़ों में नहीं पड़ता है। तो आज समाज में हम रह रहे हैं, जिस समाज में हम रह रहे हैं, उस समाज से भी हमें बहुत सी मानसिक बीमारियां मिलती हैं। समाज भी हमें बीमार कर रहा है। हम जिस युग में जी रहे हैं, वैज्ञानिक युग जरूर है, लेकिन मनोवैज्ञानिक युग आने में अभी थोड़ा वक्त है। आने वाला समय मनोविज्ञान का ही है, मनोवैज्ञानिक उपलब्धियों का ही होने वाला है। तो आप बच्चों के लिए ये सुनहरी अवसर है कि आप बहुत कुछ जान पाएंगे कि हम कैसे खुद मानसिक रूप से स्वस्थ रहें और हमारे आसपास के जो लोग हैं वो बीमार हैं तो हम कैसे पहचानें। आप सुनते होंगे कि परिवारों में लड़ाई झगड़े के बाद कोई सुसाइड कर लेता है, कोई घर से भाग जाता है, कोई काम धंधा छोड़ देता है। तो ये मानसिक बीमारी के लक्षण होते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि वो मानसिक रूप से बीमार है या इस बीमारी को क्या नाम दिया जाता है। पानी हाँ। तो सबसे पहले हम जब शारीरिक रूप से बीमार होते हैं तो हम किसके पास जाते हैं? जैसे किसी को सर दर्द है, बुखार है, चोट लगी है, हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। कभी मानसिक रूप से बीमार होते हैं तो किसके पास जाते हैं? किसके पास? साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते। ये नाम आज ही आपने सुना होगा, हो सकता है कि इस नाम को कभी ना सुना भी नहीं हो, और बहुत से बच्चों को तो अभी तक नहीं पता भी ये साइकोलॉजिस्ट किस बला का नाम होता है, ये होता क्या है। देखिए, मैं यही छोटी छोटी बातें आपसे करने के लिए आया हूं। कोई बहुत बड़ी ज्ञान की कोई किताबी बातें नहीं होंगी, बस आम सी बातें जो बिल्कुल नॉर्मल, जो आपकी समझ में आ जाए बहुत आसान तरीके से, वही हम बात करेंगे। साइकोलॉजिस्ट हिंदी का शब्द है, इंग्लिश का शब्द है, हिंदी में इसे मनोवैज्ञानिक बोलते हैं। जैसे डॉक्टर होते हैं, कोई सर्जन होता है, कोई जैसे गले का डॉक्टर होता है, कोई आंखों का डॉक्टर होता है, ऐसे ही जो मन के डॉक्टर होते हैं, जो मानसिक समस्याओं का, मानसिक बीमारियों का इलाज करते हैं, उन्हें मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। ये तो हमें पता लग गया कि ये डॉक्टर मन के होते हैं, लेकिन मन बीमार भी होता है ये हमें नहीं पता। और कई बार हम बीमार भी होते हैं तो इलाज लेने कहीं और ही पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचना चाहिए वहां तो हम पहुंचते नहीं है, हम गलत तरीकों से इसका इलाज करते हैं। तो जैसे मैं बताता हूं कि हम कैसे कैसे गलत तरीकों में फंसते हैं। जैसे अब कोई बहुत परेशान है, बहुत उदास रहता है, कोई लड़ाई झगड़ा करता है, या जिसका व्यवहार बदल जाता है, जिसके व्यवहार में बहुत बदलाव आ गया है, तो हम यही सोचने लग जाते हैं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो हमारा ध्यान किसके ऊपर जाता है? सबसे पहले बाबा थेरेपी पर। हमें यही बताया जाता है कि इसके ऊपर कोई कसर हो गई है, किसी ने कुछ करा दिया है, इसका पैर किसी चौरास्ते पर आ गया है, या किसी टूने को उठा लिया है, या कोई भूत आ गया है, कोई प्रेत आ गया है, यही हमें बताया जाता है। और इन बातों को सुन सुन करके फिर हमें तरीके बताए जाते हैं कि आप बाबे के पास जाओ, वहां से झाड़ा डलवाओ, उस बाबे के पास जाकर के वो क्या तरीका होता है कि उससे इलाज करवाओ। तो हम इलाज भी उन लोगों से लेने लग जाते हैं। ऐसा होता है ना, आपके परिवारों में या रिश्तेदारों में शानों के पास पहुंच जाते हैं, बाबाओं के डेरों पर या धार्मिक स्थानों पर जो लोग जा रहे होते हैं वो मानसिक बीमारी के लिए ही जा रहे होते हैं। वहां पर कोई वैज्ञानिक
इलाज नहीं मिलता है, लेकिन इलाज हो जाता है वो अलग बात है, वो गलत तरीके से गलत इलाज होता है, ये बात सत्य है। तो वो जो लोग जा रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, वो मानसिक समस्याओं का ही प्रगटावा है। इसके बाद कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं वो थोड़े समझदार हो जाते हैं कि कोई ना कोई मानसिक परेशानी है, तो उसके इलाज के लिए हम पहुंच जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर के नाम पर हमें एक ही पता है कि जो दवाई देता है वही डॉक्टर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो दवाई दे वो डॉक्टर नहीं होता, और डॉक्टर बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे जो दवाई देकर के इलाज करते हैं वो अलग प्रकार के डॉक्टर होते हैं। मानसिक बीमारियां बहुत प्रकार की होती है, तो दवाइयों के द्वारा कुछ एक मानसिक बीमारियां हैं जिनका इलाज होता है, लेकिन जो हम इलाज करते हैं वो बिना दवाई ही मानसिक बीमारियों का इलाज हो जाता है। वो कौन कौन सी है और कैसे हम पहचाने कि हम बीमार हैं, और उसके इलाज के लिए बिना दवाई इलाज की सुविधा उपलब्ध है, वो अब विस्तृत रूप में जान लेते हैं। जैसे आपका मन परेशान होता है ना, दुखी होते हो, काम में मन नहीं लग रहा है, चिंता होती है, तो चिंता रोग होता है, जिसे एंजाइटी डिसऑर्डर बोला जाता है। चिंता रोग कि हमें बिना बात की या बहुत ज्यादा फ्यूचर की चिंता होने लग जाती है। उससे क्या होता है कि हमारा काम भी बाधित होने लग जाता है, हमारे दैनिक जीवन के कार्य रुकने लग जाते हैं, तब चिंता रोग बन जाती है। एक नॉर्मल स्तर तक चिंता सबको होती है, लेकिन जब चिंता हमारे जीवन में बाधा डालने लग जाए तो वो रोग बन जाती है। और चिंता रोग के बहुत से रूप होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ओसीडी की, कि चिंता रोग ओसीडी में तब्दील होता है। ओसीडी अर्थात ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिससे उनके गले में छिपकली लटकाई जाती है। तो कुछ देर तो चिल्लाते हैं, फिर सहज होते हैं घंटों बाद। पहले हिप्नोटाइज करके करते हैं, तो ऐसे धीरे धीरे किया जाता है, एकदम तो नहीं, तो उनका एंजाइटी का दौरा सा पड़ जाता है तो जैसे उनको करवाया जाता है सारी चीजें प्रैक्टिकल। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको शमशान घाट से डर लगता है, किसी को मुर्दे से डर लगता है। मेरे पास हर बंदा अलग अलग ही आता है, तो मेरा काम यही रहता है कि जिससे रिलेटेड उनका डर है उस डर का सामना करवाना। तो ये कुछ सामान्य से डर हो गए। तो अब हम बात कर लेते हैं डिप्रेशन की, क्योंकि मानसिक रोग एक एक पे बात करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। एक कॉमन सा रोग जिससे 2-4 आपको जीवन में एक आध बार होना ही पड़ता है, अर्थात डिप्रेशन एक ऐसा मेहमान है जो कम से कम 1-2 बार तो जीवन में आता ही आता है। इसके बारे में मैं बताता हूं, इसके लक्षण आप पहचानो, खुद के बारे में भी और आसपास के बारे में भी। ये नाम आपने सुना होगा, ये सुना है ना, ये कॉमन सा शब्द है कि डिप्रेशन, लेकिन हमें इसके लक्षण पूरे नहीं पता है। देखिए, डिप्रेशन एक ऐसा रोग है जिसमें इंसान का प्लेजर समाप्त हो जाता है। आप किस लिए जी रहे हैं? क्योंकि हमें जीने में आनंद आता है, लेकिन जिसको डिप्रेशन हो जाए उसका प्लेजर जीरो। हम खाना किस लिए खाते हैं? जीने के लिए नहीं, क्योंकि खाने में हमें आनंद आता है, प्लेजर मिलता है। साइंस कहती है ना भूख लगती है इसलिए खाते हैं, ये भी अधूरा सत्य है। आज ये जान लीजिए कि हमें खाने में आनंद आ रहा है इसलिए खाते हैं। जिसको डिप्रेशन हो जाता है उसको खाने में आनंद नहीं आएगा, इसलिए वो खाते ही नहीं, इसलिए वो खाएगा ही नहीं। खाना कितना भी उसके सामने रख दो, उसको अच्छा ही नहीं लग रहा तो वो खाएगा ही नहीं, या खाएगा तो उसे अच्छा तो लग नहीं रहा है, वो खा ही रहा है, तो उसको ये भी नहीं पता चलेगा कि कितना खा लिया। तो डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति या तो बिल्कुल पतला हो जाएगा कि खाना ही नहीं खाएगा, या फिर इतना ज्यादा खाता रहेगा कि वो मोटा हो जाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि कितना खाना है। डिप्रेशन वाले व्यक्ति को नींद नहीं आती है, वो बस ऐसे आंखें खुली रखता रहेगा या सो जाएगा तो पड़ा ही रहेगा। सुबह शरीर भारी महसूस होगा, एक थकान सी महसूस होगी, ना नहाने को मन करेगा, ना कुछ काम करने को मन करेगा। जिन कामों में पहले उसे बहुत आनंद आता था
अब उन कामों में कोई उसे आनंद नहीं आएगा। और ऐसा व्यक्ति गुमसुम रहेगा, चुपचाप रहेगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, बात बात पर चिड़चिड़ापन दिखाएगा और अकेला रहना पसंद करेगा, अंधेरे में रहना पसंद करेगा। उसे कोई दूसरा बोलता हंसता हुआ भी अच्छा नहीं लगेगा, उसे उस पर भी ऐसे फ्रस्ट्रेशन सी या गुस्सा सा आएगा। और ऐसे व्यक्ति अपनी काल्पनिक दुनिया में चले जाते हैं, उनकी एक अपनी काल्पनिक दुनिया हो जाती है। सोशल मीडिया पर ये पोस्ट कैसी डालेंगे, उदासी वाली, मरने वाली, स्टेटस अपडेट करेंगे रोने वाले से, या फिर गाने सुनेंगे तो सैड सैड सॉन्ग सुनेंगे, कुछ अच्छा तो लग नहीं रहा, वैसा ही उनका मूड हो जाता है। तो अगर ऐसा कोई करता है या वो बात में नेगेटिव ही करेंगे, उनको कह दो कि लाइफ में बहुत कुछ है, बढ़िया करना है, वो कहेंगे कोई फायदा नहीं, कुछ कर लो कोई फायदा नहीं, जो नौकरी लग गई उन्होंने क्या कर लिया, आपा क्या कर लेंगे, इसलिए कोई फायदा तो है ही। तो वो कंक्लूजन निकालेंगे भविष्य का, वो नकारात्मक निकालेंगे। अगर आपका परिवार का सदस्य ऐसी बातें करता है, ऐसा व्यवहार है, तो आप समझ जाइए कि उसको डिप्रेशन हो गया है, उसको बचाया जा सकता है। क्योंकि इसकी फिर अंतिम स्टेज क्या आती है कि डिप्रेशन ज्यादा दिन रहेगा तो उसको जीने में तो आनंद है नहीं, तो उसके खुद के जीन्स उसे मरने के लिए प्रेरित करेंगे, उसके मन में अब सुसाइडल थॉट आएंगे, अब उसके दिमाग में आत्महत्या के विचार चलने लग जाएंगे और फिर वो कमिट करने की कोशिश करेगा, वो तरीके खोजेगा और फिर उन तरीकों को अप्लाई भी करेगा। तो बहुत से डिप्रेशन के केसेस में आत्महत्या तक व्यक्ति कर लेते हैं। तो डिप्रेशन से खुद को भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है। तो ये बहुत अभी के समय की बहुत बड़ी मांग है कि हमें डिप्रेशन पर काबू पाना है। और जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ रही है, डिप्रेशन दुगुनी रफ्तार से बढ़ता जा रहा है और कहा भी जा रहा है कि 21वीं सदी का जो सबसे नंबर 1 रोग होगा आने वाले दिनों में, वो अवसाद या डिप्रेशन ही होने वाला है। तो आप अपने ऊपर काबू रखें, हमेशा खुश रहें, आनंदित रहें, ज्यादा सोचे मत। पढ़ाई लिखाई चल रही है, बढ़िया से करते जाएं। जिस कार्य में आनंद आता है, किसी को पेंटिंग में, किसी को खेलने में, किसी को कुकिंग में, किसी को गार्डनिंग में, किसी को बुक रीडिंग में, जिसमें आपको आनंद आता है उस कार्य को जरूर किया करें, उसको कभी भी छोड़े नहीं। लेकिन जिसको डिप्रेशन हो जाए वो उस कार्य को छोड़ देगा। अगर आपका कोई साथी, पारिवारिक सदस्य जैसे पहले बहुत अच्छे से अपना वो मन पसंदीदा कार्य करता था, लेकिन उसने कुछ समय से वो कार्य छोड़ दिया है, तो आप उससे बात करें, क्योंकि उसको डिप्रेशन हो सकता है। जैसे किसी को सिंगिंग में बहुत आनंद था, गाता था बहुत बार, लेकिन अब गाना छोड़ दिया है, तो आप उससे बात करें कि क्या हुआ, हो सकता है कि उसको डिप्रेशन हो गया हो। तो आप भी डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति को बचाएं, क्योंकि डिप्रेशन जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो व्यक्ति इलाज के लिए भी नहीं जाता है, तो वो अकेला पड़ जाता है, वो कहीं जाने को भी राजी होता नहीं है। तो इसलिए परिवार की, दोस्तों की मदद बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो ये थे मानसिक रोग। कुछ इससे संबंधित आपका कोई सवाल है तो ले लेते हैं, वरना फिर हम आपके अचेतन मन की शक्तियों को कैसे बढ़ाना है उस डेमो की तरफ चलते हैं। आपके कोई सवाल? जी नहीं। तो अब एक डेमो रहेगा, ये डेमो आपके लिए नया है, तो मेरी आवाज वैसे भी आ जाएगी हॉल में,